नमस्ते। ठीक है आप लोग। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। लास्ट टॉपिक है ये हमारा। बेटे कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा, ये 6th नंबर कॉन्सेप्ट है और इसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। हमारी गारंटी बेटे होती क्या है? पहले तो गारंटी मीन्स एश्योरेंस ऑफ मिनिमम प्रॉफिट शेयर। यानी कि टू बी गिवन। गारंटी का मतलब होता है कि आप भरोसा देते हैं, एक तरीके से उसे वचन देते हैं कि भाई तुझे इतना मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी हमारी 3 तरीके की होती है। गारंटी इज ऑफ पहली होती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय पार्टनर टू फर्म। बेटा इसमें पार्टनर गारंटी देता है फर्म को कि साहब मैं इतने पैसे कमा कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ए ने गारंटी दी है कि साहब मैं इतने पैसे कमा कर लाऊंगा। तो अगर वो उससे कम कमा कर लाता है तो एक ही कैपिटल से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये होती है पहली गारंटी जो पार्टनर देता है फर्म को। सेकंड होती है हमारी गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म। दैट इज ऑल अदर पार्टनर्स। यहाँ पे गारंटी फर्म दे रही है, यानी कि बचे हुए पार्टनर एक को गारंटी देंगे। तो बेटे गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर। अब यहाँ पे क्या है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। अब सी को गारंटी दी गई है, गारंटी सी को दी गई है, पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है किसने दी है, ए ने दी है या बी ने दी है। तो हम एज्यूम करेंगे, अब सी तो अपने आप को गारंटी नहीं दे सकता, तो इसका मतलब कौन दे रहा होगा गारंटी, ए और बी दे रहे होंगे। तो ये कहलाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म टू पार्टनर। भाई फर्म में 2 ही तो पार्टनर बचे, ए और बी, तो वो सी को गारंटी दे रहे हैं। तीसरा होता है आपका, थर्ड होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स
बाई इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। यहां पे कोई एक इंडिविजुअल पार्टनर गारंटी दे रहा है दूसरे पार्टनर को। सपोज वही एग्जांपल ले लेते हैं, ABC 3 पार्टनर हैं। अब जो गारंटी दी जा रही है C को, वो बाई A दी जा रही है या B दे रहा है, या तो A दे रहा है या B दे रहा है। तो ये थर्ड टाइप की गारंटी होती है। अब आपके लिए एक नोट है, वो नोट आप पेपर के लिए ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा गारंटी है, यानी कि फर्स्ट सेकंड है, सेकंड थर्ड है, या थर्ड फर्स्ट है, इस तरीके से है क्वेश्चन आपका, तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे पेपर के अंदर? इफ इन अ क्वेश्चन टू और मोर guarantees are given, then the preference of guarantee should be in the above mentioned order only। तो आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना है। सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले लेंगे पार्टनर टू फर्म, यानी फर्स्ट केस। फिर लेंगे फर्म टू पार्टनर, और फिर लेंगे पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, इस तरीके से लेना है। पहला पार्टनर टू फर्म लेनी है, दूसरा फर्म टू पार्टनर लेनी है, फिर पार्टनर टू पार्टनर लेनी है। ठीक है यहाँ तक? चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 42 देख रहे हैं। असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर। देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹6 लाख, 5 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर हैं फर्म के अंदर, असगर, चमन, ढोलू। कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2017। बेटे 1 अप्रैल 17 को दे रखे हैं, तो ध्यान रखना ये ओपनिंग कैपिटल माना जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लिया जाता है, ये तो जानते हैं आप अच्छी तरीके से। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 4:3। वो जो प्रॉफिट्स बांट रहे हैं वो 4-2-3 में बांट रहे हैं, यानी PSR दे रखा है 4:3। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। पार्टनर्स को ब्याज दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। ठीक है ना? तो ओपनिंग कैपिटल पे लिया जाएगा वो। एंड सैलरी टू चमन एंड ढोलू देनी है 7,000 पर मंथ, 10,000 पर क्वार्टर। तो चमन की तो हो गई 7,000 गुणा 12, 84,000, और ढोलू की हो गई 10,000 पर क्वार्टर से 4 क्वार्टर की 40,000। ठीक है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ढोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिना
बट इंक्लूडिंग सैलरी, पर सैलरी के साथ, इज गारंटीड एट मिनिमम 1,10,000 पर एनम। देखो ध्यान से सुनिए, हमने ढोलू को कहा है कि भाई तेरे को 1,10,000 रुपये पर एनम मिलेंगे, इसके साथ तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, लेकिन सैलरी मिलाकर मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, बट इंक्लूडिंग सैलरी को मिलाकर 1,10,000 रुपये मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ढोलू की सैलरी है 40,000 रुपये, उसके अलावा उसे 70,000 रुपये और मिलने चाहिए ढोलू को। ये बात मानते हैं आप? यही तो मतलब है। क्वेश्चन कह रहा है ढोलू को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा 1,10 मिलने चाहिए, जिसमें सैलरी भी शामिल है, और सैलरी 40,000 है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? 70,000 मिलना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। ये गारंटी किसने दी है? असगर ने दी है। असगर कह रहा है भाई तुझे जो भी कमी पड़ेगी मैं करूँगा पूरी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 4,24,000 रुपये। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। चेक करें। तो बेटे हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, वो भी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। तो बेटे सबसे पहले लेंगे बाई प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, $4,24,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को देना है, पार्टनर के लिए खर्चा है, सॉरी फर्म के लिए खर्चा है 8% से है। ए का ए असगर चमन ढोलू। ठीक है। तो 6 लाख पे 8% से इसका 48,000 बैठता है, इसका 5 लाख पे 8% से 40,000 बैठता है, और इसका 4 लाख पे 8% से 32,000 बैठता है। ठीक है। यहाँ तक सैलरी दे दे। सैलरी चमन और ढोलू को जाएगी, चमन को जाएगी 7,000 गुणा 12 84,000, 10,000 गुणा 4 40,000 आ गया। ठीक है। अब बेटे मुझे सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 4,24 में से ये सब लेस कर दीजिए, 1,80,000। ठीक है। तो बेटे असगर चमन ढोलू रेशो क्या दे रखी है क्वेश्चन में? 4:2:3। तो 4/9, 2/9, 3/9। अब जरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा बेटे। हमारे पास आ रहा है डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000। जो असगर के हिस्से में 4/9 है, चमन के हिस्से में 2/9 है, और ढोलू के हिस्से में 3/9 है। यानी कि इसके हिस्से में 80,000
ढोलू के हिस्से में 60,000 प्लस उसकी 40,000 की सैलरी। अभी भी कमी कितने की पड़ रही है? अभी भी कमी पड़ रही है 10,000 रुपये की। तो ये 10,000 रुपये कौन देगा? क्वेश्चन में असगर ने गारंटी दी थी, तो ये 10,000 रुपये असगर को देने पड़ेंगे। तो असगर के अकाउंट से लेस हो जाएंगे, तो असगर को मिलेंगे 70, चमन को मिलेंगे 40 और ढोलू को मिलेंगे 70। ये जो 40 आपने जोड़े हैं यहाँ पे, ये आपने ऊपर ऑलरेडी ले रखे हैं, तो दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये तो प्रॉफिट निकालने के लिए लिए थे मैंने। तो प्रॉफिट होगा 70, 40 और 70। तो 70,000, 40,000 और 70,000। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटे। दो पार्टनर है, विकास विवेक। रेशो दे रखी है 3:2। 1 अप्रैल को उन्होंने एडमिट किया वंदना को। हालांकि ये टॉपिक जो है आपका एडमिशन वाले चैप्टर से थोड़ा सा रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। वंदना को एडमिट किया है 1/8 शेयर के लिए विद गारंटेड प्रॉफिट 1,50,000। हमने वंदना से कहा है तुझे 1/8 प्रॉफिट मिलेगा और 1,50,000 रुपये मिलेंगे तुझे कम से कम। न्यू रेशो बिटवीन विकास एंड विवेक विल रिमेन सेम। जो नई रेशो रहेगी विकास और विवेक के, वो पुरानी वाली सेम रहेगी। अंडरलाइन कर लेना प्लीज इसको। नई रेशो विकास और विवेक में सेम रहेगी, बट दे डिसाइडेड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना। लेकिन उन्होंने आपस में डिस्कस किया है, डिसाइड किया है कि अगर वंदना को कोई नुकसान होता है तो वो 3:2 के रेशो में बियर करेंगे, यानी कि जो उनकी रेशो है। द प्रॉफिट दे रखा है मुझे फर्म का 9 लाख रुपए। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ विकास विवेक वंदना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, चलिए देखो बेटे, सबसे पहली बात ये है, इस क्वेश्चन के अंदर जो गारंटी दी है वंदना को, वो विकास ने और विवेक ने दी है। पहले मैं आपको रेशो का कंसेप्ट समझा दूं। रेशो का कंसेप्ट इस तरीके से है, ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है। ये पिज़्ज़ा पहले कौन खाता था? ये पिज़्ज़ा पहले खाते थे विकास और विवेक। विकास खाता था 3/3 हिस्से और विवेक खाता था 2/5। ऐसे समझ लो, ये एक पिज़्ज़ा है, इसके ये 5 हिस्से करते थे। जिसमें से 3 हिस्से कौन खाता था? विकास, और बाकी 2 हिस्से खाता था विवेक। ठीक है, अब उन्होंने फर्म में वंदना को बुला लिया है। अब क्या होगा? पहले तो वंदना को दो 1/8, ये तो वंदना ले लेगी अपना हिस्सा, और जो बाकी बचा कितना 7/8, उसको वो उसी रेशो में खाएंगे जिस रेशो में वो पहले खाते थे, यानी कि 5 हिस्से बना लो इसके। तीन हिस्से विकास खाएगा और 2 हिस्से विवेक खाएगा। लेकिन किसके? बचे हुए के। असली कहानी है, जो पूरा पिज़्ज़ा है उसमें से 1/8 तो वंदना ले गई, तो बचा कितना? 7/8। इस 7/8 को वो दोनों रखेंगे अपने पास, और 3 और 2 के रेशो में रखेंगे, तो 3/5 ये रखेगा, 2/5 ये रखेगा।
ये बात मानते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? यानी कि जो अब न्यू रेशो रहेगी आपकी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। सबसे पहले विकास को कितना मिलेगा, 7/8 का 3/5 यानी कि 21/40, 8 पंजे 40, 7 तिये 21। विवेक को कितना मिलेगा, 7/8 का 2/5, 14/40। और वंदना का हिस्सा कितना है, 1/8 है। बेटे नीचे का बेस सेम करना पड़ता है हमेशा रेशो में, तो बेस 40 करना है मुझे, तो 5 से ऊपर 5 से नीचे गुणा कर दूँ तो 5/40, यानी कि नई रेशो आ गई 21, 14, 5/40/40/40। ये बात समझ में आती है? पहले आराम से देखिए यहाँ तक। अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बेटे P&L एप्रोप्रिएशन खींच लेते हैं अपना। ठीक है, सबसे पहले बाई प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। $9 लाख दे रखा है आपको। सबसे पहले वंदना को 1/8 दे दो। हमने पहले भी तो ऐसे ही किया था, पहले 1/8 वंदना को दे दिया था, बचा हुआ 7/8 विकास में और विवेक में बांट दिया था। तो वंदना को 9 लाख का अगर मैं 1/8 देता हूँ तो इसके हिस्से में आते हैं 1,12,500 रुपये। पर बेटे आपने तो जिम्मेदारी दी थी उसे 1,50 की, तो कितने कम पड़ रहे हैं, उसको कम पड़ रहे हैं 37,500। वो किससे लेगी, वो लेगी विकास से और विवेक से। और किस रेशो में लेगी, उसी रेशो में लेगी जो रेशो उनकी थी, यानी कि 3/5 इससे लेगी और 2/5 इससे लेगी। तो अगर हम 37,500 को 3 और 2 के रेशो में बांटें तो 22,500 इसके हिस्से से और 15,000 इसके हिस्से से जाएगा। यहाँ तक ठीक है बात आपकी? यानी कि वंदना को 1,50 मिल गया। ठीक है, अब आपने 9 लाख में से 1,12,500 इसे दे दिया, तो बचा कितना, उसमें विकास का शेयर और विवेक का शेयर। बोलिए, विकास को मिलेगा 7,87,500। कैसे, 9 लाख में से 1,12,500 घटाया तो बचा कितना, 7,87,500। बचे हुए का 3/5 इसे और 7,87,500 का 2/5 इसे। तो इसके हिस्से में आया 4,72,500 और इसके हिस्से में आया 3,15,000। और उसमें से देना कितना पड़ गया इन्हें, टू वंदना। विकास ने दिया था 22,500, तो इसको मिलेगा 4,50,000। और विवेक ने दिया था 15,000, तो इसके हिस्से में आएगा 3 लाख। नीचे आप टोटल कर देंगे दोनों साइड, 9 लाख 9 लाख।
एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं है कोई भी। देखिए आपके पास जो पिज़्ज़ा था वो पहले 2 जने खाते थे। उस पिज़्ज़ा के 3 हिस्से खाता था विकास, और 2 हिस्से खाता था विवेक। अब हुआ क्या, वंदना आ गई नई पार्टनर। जब वंदना नई पार्टनर आ गई तो वंदना ने 1/8 हिस्सा पहले ले लिया अपना। वंदना ने 1/8 ले लिया पहले ही अपना। तो जो बाकी बचा ये बाकी बचा, ये हिस्सा कितना बचा, 7/8। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 7/8 उतना ही खाएंगे जितना पहले खाते थे, यानी इस 7/8 में से 3 हिस्से खाएगा कौन, विकास, और 2 हिस्से खाएगा विवेक। इसका मतलब फ्यूचर में पिज़्ज़ा में से 7/8 में से 3/5 तो विकास को मिलेगा, और विवेक को 7/8 का 2/5 मिलेगा, और वंदना का तो अपना फिक्स है 1/8। तो पहले तो हमने रेशो निकाल ली। रेशो निकालने के बाद अब हम गए अपने क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन में ये कहा उसने कि वंदना को हमने गारंटी दी है 1/50 की, और वंदना के हिस्से में आ रहे हैं कितने, 1/12,500। तो कितने की कमी पड़ी, 37,500 की। वो किसे देने पड़ेंगे, जिन्होंने गारंटी दी है। गारंटी में कौन कौन, विकास और विवेक। किस रेशो में देंगे, जो उनका अपना रेशो है 3:2। तो 37,500 का 3/5 ये देगा, 2/5 ये देगा। अब हमने 9 लाख में से 1/12,500 से दे दिया, तो बचा कितना, 7,87,500। उसका 3/5 2/5 ये बांट दिया हमने। ठीक है, आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे करके देख लीजिए। देखिए 9 लाख में से पहले वंदना को दे दिया 1/8, 1/12,500। अब जो 7/8 बचेगा वो कितना बचेगा, 7,87,500। उसको ये दोनों पार्टनर लेंगे, विकास और विवेक। ये लेगा 3/5, ये लेगा 2/5। अब बताइए कहाँ दिक्कत है। क्लियर है ये क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटे ये क्वेश्चन आपका 2017 के एग्ज़ाम में आया था और पूरा 8 मार्क्स का आया था, पूरा 8 मार्क्स का। और इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ें हैं, पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट, सब चीज़ें हैं इसके अंदर। चार्जिंग नेचर का बी का लोन भी है, मतलब अपने आप में फुल फ्लैश क्वेश्चन है, विद गारंटी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे बेटे, जब ये पेपर के अंदर आया था तो 40% बच्चे तो इसका साइज़ देख के ही डर गए थे, इसे छोड़ ही आए थे। और बाद में CBSE ने कहा था कि जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तब बहुत सारे बच्चों को अफसोस हुआ कि हमने इसे टच क्यों नहीं किया। तो बेटे ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, बेशक ये लेंदी होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन पहली बात, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पेपर में नहीं आते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होते ये एक्सेप्शनल होते हैं कि कभी कभार आ गया एक क्वेश्चन ऐसा, लेकिन आपके रिवीजन के लिए ये बेस्ट होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं पूरे तरीके से तो आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, आप जब चाहें इसको सैम्पल पेपर उठा के देख सकते हैं। 2017 का आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, और ये TS ग्रेवाल में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मौली, भोला, राज 3 पार्टनर हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मौली, भोला, राज 3 पार्टनर हैं, रेशो दे रखी है 3-3-4। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, पहला
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है, कोई बात नहीं, ओपनिंग कैपिटल पे देना पड़ता है। हमें देखना ये है क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कहीं है, चेक करते हैं, ये रहे। देयर फिक्स्ड कैपिटल मौली भोला राज ऑन फर्स्ट सॉरी देयर फिक्स्ड कैपिटल मौली भोला राज 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख। अब बेटा मेरे पास डेट मेंशन नहीं है यहाँ पे। अगर डेट मेंशन नहीं है तो आप कहोगे सर हम इसे क्लोजिंग भी मान सकते हैं। मान लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये जरूर कहेगा कि ये आफ्टर क्लोजिंग या आफ्टर प्रॉफिट या आफ्टर ड्राइंग है। ऐसा क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, ओपनिंग कैपिटल मानेंगे। और वैसे भी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, चलो मान लो 2 मिनट के लिए क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए सबसे पहले प्लस में क्या आता है, प्लस में आता है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, वो क्वेश्चन में नहीं है। माइनस में आता है एडिशनल कैपिटल, वो भी क्वेश्चन में नहीं है। तो इसलिए इसे हम ओपनिंग कैपिटल कहेंगे, ठीक है। चलिए, सेकंड पॉइंट में उसने कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम। जरा ड्राइंग देख लेते हैं नीचे कहीं, ड्राइंग 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 ड्राइंग, ये मिल गई ड्राइंग। भोला विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बेटे बहुत ध्यान से, एंड ऑफ ईच मंथ। भोला 5,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, महीने के आखिर में निकाल रहा है। तो पहले 5,000 उसने निकाले होंगे 30 अप्रैल को। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 महीने, और लास्ट वाले निकाले होंगे 31 मार्च को। बोलिए, तो जो 31 मार्च को निकाले उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, एवरेज पीरियड 11 + 0 डिवाइड बाई 2 5.5, ठीक है। चलिए, राज विड्रॉ मौली विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। चलिए, 10,000 पर क्वार्टर, तो पूरे साल के 40,000। पहली ड्राइंग निकाली होगी जब क्वार्टर ख़त्म होता है। तो क्वार्टर ख़त्म होता है आपका 30 जून को, उंगलियों पे गिन लीजिए, अप्रैल मई जून, क्वार्टर ख़त्म। अब 30 जून को पहली ड्राइंग, तो कितने महीने बचे बाद में, 9, और लास्ट ड्राइंग निकाली हुई 31 मार्च को। उसके बाद टाइम पीरियड बचा 0, तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2 4.5 मंथ, ठीक। राज विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। राज 40,000 रुपये निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो साल भर में 80,000 रुपये निकाल लिए राज ने, और एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर निकाल रहा है। तो 6 महीने कब ख़त्म होते हैं, 1 अप्रैल से 6 महीने ख़त्म होते हैं 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर के बाद कितने महीने बचे, 6। और जो लास्ट ड्राइंग निकाली है आपने वो 31 मार्च, उसके बाद टाइम बचा 0, तो 6 + 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हालांकि मैं इसका वर्किंग नोट बनाऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, अभी आपको समझा रहा हूँ। पॉइंट नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम। बेटे चार्ज नेचर का होता है, मैंने आपको तरीका बताया था, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, या फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में माइनस होगा। याद आ गया क्या सर, ये कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा? बेटे कसम खाई थी तुमने कि चार्ज नेचर की कोई भी आइटम कभी भी कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगी, ध्यान रखना, कसम मत भूल जाना, पाप चढ़ेगा। मौली वाज अलाउड एनुअल सैलरी 4,000। मौली को 4,000 रुपये पर ईयर सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक भोला का कमीशन है 10%।
ऑफ नेट प्रॉफिट शोन बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे नेट प्रॉफिट तो वो होता है जो चार्ज के सारे खर्चे घटाने के बाद बचता है। तो इस पॉइंट में मैं भी आपके साथ बात करूंगा। अब आ गए अपने मुद्दे पे। राज वाज गारंटीड अ प्रॉफिट 1,50,000 आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। राज को गारंटी दी गई है कि भाई तुझे 1,50,000 रुपये मिलेंगे। अब सर ये गारंटी दी किसने? कहीं भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा। तो सर जब नहीं लिखा तो इसका मतलब राज को ये गारंटी मौली और भोला ने दी होगी। फिक्स कैपिटल हमने पढ़ लिया था, भोला ने लोन दिया है 1 अप्रैल 16 को, तो पूरे साल का ब्याज मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 3,06,000। ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देयर करंट अकाउंट। बेटे दो चीज़ें मांगी है मेरे से क्वेश्चन में। एक तो मेरे से मांगा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक मांगा है मेरे से पार्टनर करंट अकाउंट। अब मेरी समस्या ये है कि ये मेरा एक पेज पे क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, इसलिए पहले मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, फिर मैं अपना क्वेश्चन शुरू करूँगा। ठीक है, आराम आराम से आप देखेंगे मेरे साथ। आ रहा बेटे क्वेश्चन नंबर 46 वर्किंग नोट फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलो सबसे पहले उसने कहा था, पहले उन्होंने बोला है भोला के बारे में। सबसे पहले भोला विड्रॉ कर रहा है 5,000 पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। एवरेज पीरियड निकालना है बेटे, सुनिए, पर मंथ निकाल रहा है, एंड ऑफ द मंथ निकाल रहा है। तो पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 11 महीने। और लास्ट के बाद कितने बचे? 0। डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो ये मेरा अमाउंट आएगा 3,300। ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट था इसमें आपका भोला के बाद मौली विड्रॉ कर रही है 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो साल भर में 40,000, 12%। अब इनने जो पहली ड्राइंग निकाली होगी वो निकाली होगी 30 जून को। भाई आपके साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो पहला क्वार्टर कब ख़त्म होता है? 30 जून को। तो जब 30 जून को निकाले होंगे तो बचे होंगे महीने कितने? 9। और लास्ट निकाली होगी 31 मार्च को, तब कितने महीने बचे होंगे? 0। डिवाइड बाई 2 अपॉन 12 और अमाउंट आ जाएगा आपका 1,800। ठीक है। अब राज की बात कर लीजिए। राज ने निकाले बेटे 80,000, 40,000 रुपये 6 महीने में, तो साल भर में कितने हो गए? 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ही रहेगा। 6 महीने कब ख़त्म हो रहे हैं? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर के बाद कितने महीने बचे? 6। और दूसरी किस्त कब निकाली होगी? 31 मार्च को। बचे 0 अपॉन 12, तो इसका आ गया 24। ठीक है यहाँ तक। तो भोला, मौली, राज की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, चलिए अब बेटे देखते हैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
बाई प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है 3,06,000। सबसे पहले चार्ज नेचर के खर्चे घटेंगे। इंटरेस्ट ऑन बीज लोन 1,00,000 पे पूरे 6% से 6,000 हो गया, 3,00,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वर्किंग नोट अभी आपने बनाया था, भोला, मौली, राज। भोला का था 3,300, मौली का था 1,800 और राज का था 2,400। ये मैंने वर्किंग नोट दिखाया था आपको, 3,300, 1,800, 2,400। इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले कैपिटल किसकी दे रखी है बेटा? मौली की, भोला की, राज की। मौली की है 5,00,000 और मौली के बाद भोला की है 8,00,000 और राज की है 4,00,000। 5%, 5%, 5%, 25,000, 40,000 और 20,000। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद मौली की सैलरी, मौली की सैलरी है 4,000 रुपये। ज़रा एक पॉइंट ध्यान रखना, भोला का कमीशन नेट प्रॉफिट पर है और नेट प्रॉफिट कितना है? 3,00,000। नेट प्रॉफिट कितना था? 3,00,000। तो 3,00,000 का 10% मिलेगा उसे, 30,000। यहाँ तक ठीक है बेटा जी सबका? अब ज़रा बात करिए, आप इधर का टोटल करिए पहले और इधर का टोटल करिए। इधर का टोटल आ रहा है 3,07,500। उसमें से ये सब घटाएंगे तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट जो निकल कर आएगा वो बेटा निकल कर आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आपका 1,88,500। मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ इसे, जिससे आपको मैं थोड़ा क्लियर कर सकूँ। इस 1,88,500 में किस किस का शेयर है वो शेयर बांट दीजिए। पहले मौली, भोला और राज। ठीक है, रेशो क्या है? 3-3-4 है, तो 3/10, 3/10, 4/10। अब बेटा 1,88,500 का 3/10 निकालोगे तो इसके हिस्से में आएगा 56,550। इसके हिस्से में आएगा 56,550 और इसके हिस्से में आएगा 75,400। पर तुम तो गारंटी कुछ और दे रहे थे। तुमने तो राज से ये कहा था भाई तुझे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो भैया इसको बाकी पैसे कौन देगा? इसके पैसे कम पड़ रहे हैं कितने? 74,600 रुपये कम पड़ रहे हैं इसके। ये किसको देने पड़ेंगे? ये देने पड़ेंगे मौली को और भोला को। और किस रेशो में देने पड़ेंगे अब? तो भैया इनकी रेशो तो 3-3 है, यानी कि 3-3, तो 3/6, 3/6, यानी आधे आधे। आधे इसको देने पड़ेंगे 37,300
आधे इसको देने पड़ेंगे 37,300। तो टू राज इसे कितने देने पड़े 37,300, तो बाहर आ गया 19,250, या अंदर लिख लीजिए, इसे अंदर लिख लीजिए 19,250। इसने भी राज को दिए पैसे 37,300, तो इसका भी आ गया 19,250 और इसका आ गया 150। अब बेटा आप ये तीनों जोड़ लो, 1,88,500 बैठेगा। ठीक है, आप ये तीनों जोड़ लीजिए, 19,250, 19,250 और 150, तीनों जोड़ के देखिए 1,88,500 बैठेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मुझे करंट अकाउंट बनाने हैं। बेटे पार्टनर करंट अकाउंट, मौली, भोला, राज, मौली, भोला, राज। ठीक है, क्या आपके पास करंट अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस है क्वेश्चन में? चेक करिए, नहीं है, तो जगह छोड़ देते हैं जिससे याद रहे। अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला, तो करंट अकाउंट में क्रेडिट होता है क्योंकि पार्टनर की इनकम है 25,000, 40,000, 20,000। ठीक है, सैलरी मिली पार्टनर्स को, पार्टनर की इनकम है, कमीशन मिला पार्टनर्स को, पार्टनर्स की इनकम है, और लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट आया इनके हिस्से में। ठीक है, इधर की साइड सबसे पहले ड्राइंग्स, मौली ने निकाले कितने 40,000, भोला ने कितने निकाले 60,000 और राज ने कितने निकाले 80,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है ऊपर, भोला का है 3300, मौली का है 1800 और राज का है 2400। अब आप टोटल करेंगे इधर का तो बैलेंस शीट निकल आएगा। अब आपका वो बैलेंस शीट यहाँ लिखा जाएगा 6,450, 25,950 और 87,600। पहले इधर का टोटल करके दोनों चीज़ें घटाएंगे तो ये बैलेंस शीट आएगा। ठीक है ना, ये वाला। बट एक बार क्वेश्चन रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे को इस क्वेश्चन में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वर्किंग नोट बनाया था, वो तो क्लियर है आपको सबको, 3300, 1800, 2400। इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया था 5 लाख पे, 8 लाख पे, 4 लाख पे। ये जो 5 लाख, 8 लाख, 4 लाख है ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है। इनका इंटरेस्ट 25, 40, 20 वो यहाँ आ गया, 25, 40, 20 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 33, 18, 24 यहाँ आ गया और ड्राइंग्स यहाँ आ गई। ठीक है, इसके बाद एम को सैलरी मिली 4,000 पे, फर्म का खर्चा डेबिट, पार्टनर की इनकम क्रेडिट। बी को कमीशन मिला तो बी के कमीशन के लिए मुझे पहले प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट मेरा 3,06,000 था, उसमें से मैंने बी को लोन पे इंटरेस्ट दिया 6,000, चार्ज नेचर का है, एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लेस होगा। 3 लाख बचा, 3 लाख पे 10% दिया 30,000, यहाँ क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब बात आई सारे खर्चे घटाने के बाद प्रॉफिट बचा 1,88,500। उस 1,88,500 को मैंने
किस किस में बांट दिया, देखिए पहले मौली का, फिर भोला का, फिर राज का, 3/10, 3/10, 4/10, 1,88,500 का। ठीक है, इनके हिस्से में इतना इतना आ गया। ठीक है यहाँ तक। लेकिन हमने गारंटी तो 1.5 लाख की दी थी इसे, तो 74,600 की कमी पड़ रही है, वो मौली को और भोला को देने पड़ेंगे। अब रेशो क्या रहेगी, 3-3 रहेगी, तो यानी कि आधा आधा देंगे दोनों। यहाँ जोड़ दिया और यहाँ पे घटा दिया। इसका 19,250 आ गया, इसका 19,250 आ गया, इसका 1,50 आ गया। आप इन तीनों का टोटल करके देख लीजिए, 19,250, 19,250 और 1,50 का टोटल बैठेगा 1,88,500। ये जो प्रॉफिट इनके हिस्से में आया ये यहाँ पे क्रेडिट हो गया। इधर का टोटल करा, देखिए अगर आप टोटल करेंगे तो 25, 4, 29, 29 और 19, 25, 4, 29 और 19,250, 48,250। इसमें से 40,000 और 1,800 घटाए तो कितना बचा, 6,450 बैलेंस शीट। 40 और 30 70 और 1 सेकेंड, ये टोटल गलत हो गया बेटा। 89,250 में से 60,000 लेस किया, फिर 33 लेस किया तो 25,950 बचा। इधर का 20 और 1,50, 1,70, उसमें से 80,000 घटाया, 2,400 घटाया तो 87,600। ये बेटा आपका फुल फ्लैश क्वेश्चन था। देखो बच्चे, क्वेश्चन लेंथी है, मैं भी मानता हूँ, 8 मार्क्स का था। हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, आपको प्रॉब्लम आया आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, लेकिन आपके रिवीजन के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो रहा है, इसके अंदर हर एडजस्टमेंट कवर हो रही है, तो ऐसे क्वेश्चनों को रिवीजन के लिए ज़रूर रखना चाहिए। देखो पेपर में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये एक्सेप्शनल होता है इतने बड़े क्वेश्चन आ जाए, लेकिन जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो 10 के बजाय आप एक क्वेश्चन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को कर लीजिए, 10 का अपने आप रिवीजन हो जाएगा, तो ये बेनिफिट है इसका। हाँ जी बेटे, MCQ क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर का काम, ए पॉइंट है, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर्स ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर पार्टनर और नन ऑफ द अबव। तो बेटे इसका आंसर आएगा आपका, बोलिए फटाफट। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था ये कि पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट होता है और प्रिंसिपल होता है, तो ये सबको बाइंड करेगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 5%, बोलिए 6%, 12% या कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, बोलिए। कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। थर्ड पार्ट आइए, ए एंड बी दो पार्टनर हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए ने विड्रॉ किए 50,000 रुपये कैपिटल से एज ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में बी चार्ज फ्रॉम ए बाय द फर्म। बोलिए सोच के, अगर ए ने कैपिटल में से पैसे निकाले तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगता है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगता, ठीक है। फोर्थ, XYZ are partner in a firm. At the time of division of profit, there was a dispute between the partners. Profit before interest on partners capital दे रखा है 6,000. Y determine interest at the rate 24% per annum. On his loan 80,000. There was no agreement on this point. Calculate the amount payable to X, Y and Z. आराम से सोच लीजिए इसे क्वेश्चन को, देखिए दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन पहले आराम से, पहले प्यार से सुनिए क्वेश्चन को। आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 6,000 है,
वाई 24% पर एनम अपने लोन पर ब्याज लेना चाहता है, लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं है इस पे। मानते हैं ये बात? तो बेटा अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, हाँ बेटे सोच लिया आंसर? देखिए पहले ध्यान से, थोड़ी सी दोबारा सुनिए। आपका प्रॉफिट 6,000 है, क्या आप उस पर 24% ब्याज देंगे 80,000 पे? बिल्कुल भी नहीं। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% ब्याज जाता है, तो 80,000 पे 6% से 6,000 में से 4800 लेस हो जाएंगे, बाकी कितने बचे? 1200। वो 1200 एक्स वाई जेड में इक्वल डिवाइड होंगे, तो ये आएगा 400 रुपये एक्स का, 400 रुपये वाई का, 400 रुपये जेड का। ठीक है यहाँ तक? दोबारा बता देता हूँ, आपके पास प्रॉफिट है 6,000, उस 6,000 में से आप ब्याज देंगे 80,000 पे, इस 80,000 पे 6% से 4800, तो प्रॉफिट बचेगा 1200। वो प्रॉफिट 1200 तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए 1 जनवरी 14 को आपने लोन दिया है फर्म को और कोई इंटरेस्ट ऑन लोन का एग्रीमेंट नहीं है, तो 1 लाख पे 6% से 1 साल का 6,000 रुपये बैठता है, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक का कितना बैठेगा? 1500 रुपये। ठीक है, सिक्स देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ट्रांसफर टू रिजर्व। बेटे सारी की सारी आइटम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, A and B are partners. According to profit and loss account, the net profit for the year is rupees 2 lakh. The total interest on partners drawing is rupees 1,000. नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपए है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपये है, ए को सैलरी 40,000 है, बी की सैलरी 3,000 पर मंथ है। तो पहले 2 लाख में 1,000 पे जोड़ देंगे, तो कितने बैठेंगे? 2,01,000। 2,01,000 में से सैलरी घटाएंगे, सैलरी कितनी है? ए की 40,000 और बी की 3,000 पर मंथ से 36,000, तो नेट प्रॉफिट कितना बैठेगा बेटा? 1,25,000। बोलिए, तो 7th का बी। एट्थ आइए, नेट प्रॉफिट 79,800 है और मैनेजर को 5% कमीशन देना है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, आफ्टर चार्जिंग लिखा है। अगर आफ्टर चार्जिंग होता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट निकालते हैं, तो 79,800 का 5/105 लेंगे तो 3800 रुपये आएगा। ठीक है ना? तो आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, 79,800 इंटू 5 डिवाइड बाई 105। ठीक है, 3800 रुपये आएगा। ये फाइनल आंसर रहेगा। नाइन्थ आइए, अगर क्वेश्चन में ड्राइंग्स की डेट नहीं दे रखी है तो कितने महीने का ब्याज लेते हैं? सर ये तो कसम खाई थी हमने, 6 महीने का लेते हैं। ठीक है, अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पार्टनर ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, सोचने वाला क्वेश्चन है बेटे, ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो जो उनने पहली ड्राइंग निकाली होगी उसके बाद 11 महीने बचे होंगे, और जो लास्ट निकाली होगी उसके बाद आपकी 0 बची होगी। एक सेकेंड, if the fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of every month, interest on the total amount is charged for, बताइए कितना? fill in the blanks भरना है बेटा, जल्दी से बता दो बेटा, मैं भूल गया, मुझे नहीं याद आ रहा। एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? 11 प्लस
0 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, इज इक्वल टू 5.5 मंथ। याद आ गया? तो आंसर रहेगा आपका सी। अगर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहली 1 अप्रैल को निकाली होगी आपने, बोलिए, पहली 1 अप्रैल को निकाली होगी। और जो लास्ट निकाली होगी वो कब निकाली होगी, 1 जनवरी को। तो जो 1 अप्रैल को निकाली है उसके बाद कितने महीने बचे, 12। और जो लास्ट निकाली है उसके बाद कितने महीने बचे, 3। तो 12 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, जल्दी बताओ बेटे, टाइम लगा रहे हो आप तो, बोलिए कितना आ गया, 7.5 महीने। गारंटी गिवन टू पार्टनर A by the other partner B and C means in case of loss A will not contribute towards that loss। अगर गारंटी दी गई है A को B ने और C ने, तो क्या A लॉस में कंट्रीब्यूशन नहीं देगा? B अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुए तो A को मिनिमम गारंटीड अमाउंट मिलेगी। C अगर लॉस हुआ या इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ तो A मिनिमम गारंटीड अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। तो बेटे गारंटी का मतलब ही ये होता है कि चाहे लॉस हो चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, जितनी आपने गारंटी दी है उतनी पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। तो सी आंसर रहेगा इसका। तो बेटे आपके यहां तक के क्वेश्चन थे ये। बेटे चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, एमसीक्यू भी हो गए हैं, सारे टॉपिक्स भी हो गए, कंसेप्ट 6 के 6 हो गए हैं आपके। मेरी आपसे बस हाथ जोड़कर इतनी प्रार्थना है कि आप प्लीज़ इन्हें कर लीजिए, ठीक है, अच्छी तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम हो फ़ोन कर लीजिए, मेरे से बात कर लीजिए, लेकिन एटलीस्ट काम कंप्लीट रखिए अपना, ठीक है ना।